घर में झाड़ू लगाने से 10 मिनट पहले कर ले ये उपाय, जिंदगी में दोबारा कभी पैसों की कमी नहीं होगी। इसी के साथ हम जानेंगे झाड़ू से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण वास्तु नियम, झाड़ू से जुड़े शगुन अपशगुन व झाड़ू अगर सपने में दिखाई दे तो इसका क्या असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों हर वस्तु का पॉजिटिव या नेगेटिव कोई ना कोई असर हमारी जिंदगी में जरूर पड़ता है। ऐसी ही एक चीज है झाड़ू, जो घर से गंदगी को दूर करने यानी साफ सफाई करने में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन झाड़ू धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी मानी जाती है। वास्तु में झाड़ू का विशेष महत्व है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर काम के अलग अलग नियम होते हैं। ऐसे में अगर आप उनकी सलाह के अनुसार घर में सारी चीजों को रखते हैं तो ये बेहद शुभ है। झाड़ू रखने के भी सही वास्तु नियम जानना बेहद जरूरी माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि घर में झाड़ू सही जगह पर नहीं रखने से माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती है, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। अगर आप घर की दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो वास्तुशास्त्र के बताई गई जगहों पर ही झाड़ू रखें। आइए जानते हैं झाड़ू से संबंधित कुछ नियम, जिनका पालन करने से आप हर तरह की परेशानियों से निजात पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम को झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती है, इसीलिए शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी भी कारणवश आपको रात के समय झाड़ू लगानी भी पड़े तो आप क्या कर सकते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपको सूर्यास्त के बाद ही झाड़ू लगाने का समय मिल पाता है, या फिर आप कहीं से घूमकर कई दिनों के बाद रात को घर पहुंचते हैं और घर में धूल जमा हो जाती है तो रात को ही झाड़ू लगानी पड़ती है। ऐसे में आप झाड़ू लगाएं तो कूड़े या मिट्टी को घर के बाहर ना फेंकें, बल्कि घर के भीतर ही कूड़ेदान या किसी एक जगह पर इकट्ठा कर दे। माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद घर की मिट्टी बाहर फेंकने से माँ लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। नंबर 2, नई झाड़ू खरीदने का शुभ दिन। अगर आप नई झाड़ू खरीदना या इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वास्तुशास्त्र में इसके लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक जब भी घर में पुरानी झाड़ू को बदलकर नई झाड़ू इस्तेमाल करना हो तो इसके लिए शनिवार के दिन का ही चुनाव करें। शनिवार को नई झाड़ू का उपयोग करना बेहद शुभ माना जाता है। ये तो थी नई झाड़ू इस्तेमाल करने की जानकारी। वहीं अगर आप नई झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो कृष्ण पक्ष में ही झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष में खरीदी गई झाड़ू अशुभता की निशानी मानी जाती है। लिहाजा जब भी झाड़ू खरीदें कृष्ण पक्ष में ही खरीदें। नंबर 3, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें रसोई घर से दूर रखना ही अच्छा है। वैसे तो पूरे घर में किचन की साफ सफाई बहुत जरूरी है, लेकिन साफ सफाई में काम आने वाली वस्तुओं को किचन से दूर रखें। इस बात का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए कि किचन में झाड़ू और पोछे को रखना घर में अन्न की कमी को दर्शाता है, क्योंकि झाड़ू और पोछे का संबंध गंदगी से होता है, जिसके चलते किचन में गंदगी बढ़ती है और किचन में भोजन बनता है और खाया जाता है। इन सब का घर के सदस्य के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए घर में अन्न की पूर्ति को बनाए रखने के लिए झाड़ू को किचन से दूर ही रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका किचन तो स्वच्छ रहेगा ही, साथ ही घर में खुशहाली भी बनी रहेगी। नंबर 4, इस तरह ना रखे झाड़ू। वास्तु के अनुसार माना जाता है कि अपने घर की झाड़ू को धन की तरह ही छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू को खुले में रखना और हर समय सभी की नजरों में आना शुभ नहीं माना जाता। साथ ही सदैव इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू कभी भी खड़ी ना हो, यानी झाड़ू को खड़ा करके कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। झाड़ू को हमेशा जमीन पर लेटा कर रखना चाहिए। नंबर 5, इस दिशा में ना रखे झाड़ू। वास्तु में झाड़ू की उचित दिशा दक्षिण, पश्चिम या पश्चिम बताई गई है। माना जाता है कि इस दिशा में झाड़ू रखने से नेगेटिव एनर्जी नहीं फैलती। वही ध्यान रखें कि झाड़ू कभी भी ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में भगवान का आगमन नहीं होता। इसीलिए दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में झाड़ू रखना बेहद शुभ माना जाता है। नंबर 6,
टूटी हुई झाड़ू देती है परेशानियों को दावत। वास्तु के अनुसार झाड़ू टूट जाने के तुरंत बाद ही उसे बदल देना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करना कई तरह की परेशानियों को बुलावा देने वाला होता है। झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए गलती से भी कभी भी झाड़ू को पैर ना लगाएं। ये माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और इससे घर में कई तरह की आर्थिक परेशानियां भी आ सकती है। नंबर 7, तिजोरी या अलमारी के पास कैसे लगाए झाड़ू। वास्तु के अनुसार जिस अलमारी या तिजोरी में आप पैसा या अन्य कीमती सामान रखते हैं उसके पास या सटाकर कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए, इससे धन की हानि होती है। नंबर 8, तुरंत बदल दे पुराना झाड़ू। अगर आप घर में पुरानी या खराब झाड़ू को अभी भी इस्तेमाल करते हैं तो वास्तुशास्त्र के मुताबिक ये बिल्कुल गलत है। आपको तुरंत ही अपनी झाड़ू बदलनी चाहिए। झाड़ू टूट जाने के बाद ही उसे बदल देना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करना कई तरह की परेशानियों को बुलावा देने वाला होता है। इससे घर में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 9, झाड़ू का करे सम्मान। कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। दरअसल झाड़ू को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है, इसीलिए झाड़ू को पैर लगाने से माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। आइए अब जानते हैं कि घर में झाड़ू लगाने से 10 मिनट पहले आपको क्या उपाय कर लेना चाहिए। एक बार ये आप अपना कर देखिए, जिंदगी में दोबारा कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। दोस्तों, महिलाओं को चाहिए कि सुबह झाड़ू लगाने से 5 से 10 मिनट पहले, चाहे आपने स्नान किया हो या ना किया हो, घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध जल से या गंगा जल से छिड़काव करें और उसके 5 या 10 मिनट बाद ही आप झाड़ू लगाएं घर में। इससे घर के मुख्य द्वार से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, जिससे घर में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। घर के सदस्यों की तरक्की होती है और ऐसे घर में माँ लक्ष्मी भी आकर्षित होती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों, पोछा लगाने वाले पानी में थोड़ा सा सादा नमक या समुद्री नमक मिलाने से सकारात्मक असर जल्दी होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा को कम किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं झाड़ू से जुड़े कुछ शगुन अपशगुन। झाड़ू से जुड़े कुछ शगुन अपशगुन इस प्रकार हैं। नंबर 1, कभी भी गाय या अन्य जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, ये अपशगुन माना जाता है। नंबर 2, कोई भी सदस्य किसी खास कार्य के लिए घर से निकला हो तो उसके जाने के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने पर उस व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, हम जब भी किसी नए घर में प्रवेश करें उस समय नई झाड़ू लेकर ही घर के अंदर जाना चाहिए, ये शुभ शगुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। नंबर 4, झाड़ू पर गलती से भी पैर नहीं रखना चाहिए, ऐसा होने पर माँ लक्ष्मी रूठ जाती है, ये अपशगुन है। दोस्तों, अगर आपने सपने में झाड़ू देखी है तो इसका संबंध आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ा होता है। अगर आप अपने सपने में झाड़ू लगा रही हैं और खुद को झाड़ू लगाते हुए देख रही हैं तो ये आपके लिए एक शुभ सपना है और आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, क्योंकि झाड़ू को हिंदू संस्कृति में माँ लक्ष्मी माना गया है। अगर आप किसी और के घर में झाड़ू लगा रही हैं तो इस सपने का ऐसा मतलब है कि आपको दूसरों से मदद और आर्थिक सहायता मिलने वाली है, जिससे कि आप अपना काम बड़ी लगन से करने वाले हैं। ये एक शुभ सपना माना जाता है। अगर आप कहीं बाहर आंगन में, रोड पर झाड़ू लगा रही हैं तो इस सपने का ऐसा मतलब होता है कि आपको समाज में मान प्रतिष्ठा मिलने वाली है और लोग आपको बड़ी अच्छी नजरों से देखेंगे। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये एक अच्छा सपना है। अगर आप घर में मकड़ी का जाला झाड़ू की सहायता से निकाल रही हैं तो इस सपने का ऐसा मतलब है कि आपके जो काम बहुत दिनों से अटके पड़े हैं वो जल्द ही पूरे होने वाले हैं और आपका अभी बुरा वक्त खत्म होने वाला है। ये एक सफलता प्राप्ति का सपना माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय महाकाल।